हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम वैंग फैमिली के सीन देखते हैं जहाँ पर सू वैन की सास उसको बहुत ज्यादा भड़कते हुए डांट रही थी और कह रही थी इतना टाइम हो गया है, तुम अभी तक हमारी फैमिली को वारिस नहीं दे पाई हो, और ये बोलकर वो उसको मार रही थी। यहाँ पर सू वैन कहती है डॉक्टर ने कहा है प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है। अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी, इस पर तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी मॉम भी उसके ऊपर और ज्यादा भड़क जाती है। और वैंग दाजुन कहता है कि हाँ मेरी मॉम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रही है। देन दाजुन और उसकी मॉम यहाँ पर सू वैन को बंद करके चले जाते हैं और बेचारी वैन वैन सोच रही थी कि आखिरकार ये सारी सफरिंग्स खत्म कब होंगी। बाहर आकर यहाँ पर दाजुन की मॉम उससे कह रही थी कि अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा है तो फिर तुम स्पर्म बोरो कर लो। पर दाजुन कहता है मॉम ऐसे तो लोग मेरे मुंह पे थूक के जाएंगे। पर उसकी मॉम कहती है बहुत ज्यादा गुस्से से कि एक चाइल्डलेस पर्सन से होने से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर वो वैंग एयर गाओ का सजेशन देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद वैन वैन एयर गाओ के बारे में सोचती है, जो कि इतना ज्यादा खराब इंसान है, वो तो जानवरों तक को नहीं छोड़ता। उसके बारे में सोचते ही उसको बहुत ज्यादा प्यूकिश फीलिंग आने लगती है। और दूजन की मॉम उससे कहती है कि एक बार चाइल्ड बॉर्न हो जाए फिर तो हम इसको पहाड़ों में छोड़ाएंगे। और ये सोचते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वैन वैन सोचती है कि मैं मर जाऊँ तो ही ज्यादा बेटर होगा। और हम देखते हैं कि बाद में वो उस झोपड़ी में से एस्केप कर लेती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आई थी और बहुत ज्यादा बारिश भी पड़ रही थी। अभी उसकी नजर एक घर पे पड़ती है और सोचती है कि शायद मैं यहाँ पे छुप सकती हूँ। जैसे ही वो अंदर आती है तो फिर देखती है कि यहाँ पर तो एक बॉडी शॉडी वाला आदमी सो रहा है और इसका नाम मेंग है। को वैन वैन की अपेरेंस का पता चल जाता है और वो उसको पकड़ के उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके चाकू भी बहुत ज्यादा पास लेके आ गया था। और वो उससे कहता है क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। लेकिन फिर वो उसको देखता है और कहता है तुम तो दूजन की वाइफ हो, तुम यहाँ आधी रात के टाइम पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरी मदर इन लॉ मुझे फोर्स कर रही है। और मिंग कहता है कि वैंग फैमिली के उन दोनों बीस ने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया है, बढ़िया तुम यहाँ पे आ गई। मैंग उससे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं वो उसकी नहीं सुनता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। बाद में वो उठती है और रोने लग जाती है और मैंग की नजर बेडशीट पे जाती है जहाँ पे ब्लड पड़ा था और उसको रियलाइज होता है इसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने कोल्ड ही एक्ट कर रहा था। वहीं हम दूजिन और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि वैन वैन को ढूंढने के लिए बंदों के साथ निकल गए थे। वैन वैन कहती है कि उन लोगों को इस बारे में मत बताना, नहीं तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैंग कहता है कि अब मेरी वुमेन को कोई भी टच नहीं कर सकता है और फिर वो उसको कवर करता है और हम देखते हैं कि उसने उसको बेड के नीचे छुपा दिया था। के बाद मैंग बाहर आता है और सब लोगों को धमकाते हुए कहता है कोई भी यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना। दूजिन की मॉम वैन से पूछती है कि क्या तुमने वैन वैन को देखा। और मैंग कहता है तुम्हारी सू वैन यहाँ पर इतनी रात में क्यों आएगी, और अब तुम लोग निकलो यहाँ से और मेरे पास कोई आया ना तो फिर उसकी तो मैं चटनी बना दूंगा। और फिर वो अपने पैसों की भी डिमांड करने लग जाता है। इस पर दूजिन की मॉम बोलती है कि वही हमारे पैसे लेके भाग गई तो हम क्या करें अब। तो वो कहता है कि या तो मेरे पैसे दो या फिर निकल जाओ यहाँ से, और मेरे पास कोई आया तो उसमें तो मैं खंजर घोप दूंगा। इन लोगों को भी समझदारी इसी में लगती है कि वो यहाँ से चले जाएं और चुप करके वहाँ से निकल जाते हैं। के बाद हम देखते हैं मैंग वापस आ जाता है और वैन वैन उससे कहती है कि अगर वो लोग मेरे पास वापस आ गए तो फिर मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे वापस मत भेजना। वो उससे कहता है तुम रोती रहती हो क्या। और फिर उसकी ड्रेस लेकर वो सुखाने लग जाता है जो कि बारिश की वजह से भीग गई थी। और वो बताती है कि वैंग फैमिली उसके साथ में क्या करना चाहती है। मैंग को भी ये सुन के बड़ा ही ज्यादा डिस्गस्टेड फील होता है और फिर वो उसको रोने के लिए मना कर रहा था। और वैन वैन उससे कहती है मैं तुम्हारा स्लेव बन के तुम्हारे लिए काम करूंगी, बस मुझे मेरे घर वापस मत भेजना। तो वो उससे मना करता है और वैन वैन सोचती है इसको लगता है कि मैं इसके लिए एक बर्डन हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसको अश्योरेंस दे रहा था। फिर वो उसको दूसरे क्लोथ्स देता है और फिर वो उसको अपने शोल्डर पे आने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दूजिन और उसकी मॉम यहाँ पे वैन वैन को ढूंढ लेते हैं और दूजिन की मॉम वैन वैन को फिर से मारने लग गई थी। लेकिन दूजन अपनी मॉम से कहता है इसको ऐसे मारो मत, नहीं तो ये हमारा चाइल्ड कैसे देगी हमें। और फिर वो भी कहती है कि हाँ आप ईर्गाओ ही तुम्हें देख लेगा और तुम अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। और ये बोलकर वो उसको बंद करके चले जाते हैं। वैन वैन रो रही थी और उन्होंने वहाँ पे ताला लगा दिया था। फिर उसके हाथ में एक कैंची थी और वो उसको देखकर यहाँ पे मैंग की कुछ बात याद करने लगती है और फिर वो उस कैंची को घिस रही थी शार्प करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दूजिन की मॉम ने ईयरगाओ को वैन वैन के रूम में भेज दिया था। बेवकूफ अंदर आके खड़ा था और बड़ा खुश था, लेकिन वैन वैन उसके सर में डंडा मारकर उसको बेहोश कर देती है और वो आवाज कर रही थी ताकि बाहर वाले लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो। वो एस्केप करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि ईयरगाओ उठ जाता है और वो पीछे से वैन वैन को पकड़ लेता है। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो फिर वो उसको कैंची से स्टैब कर देती है। तभी ईयरगाओ और उसकी मॉम अंदर आते हैं और वो वैन वैन से कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, तुम तो एक बीस्ट हो। तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं करा, यही खुदा के सीजर्स में बम्प हो गया। फिर दूजन बाहर देखता है और कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। इस पर उसकी मॉम कहती है कि पहले तो ईयरगाओ को हॉस्पिटल
लेकर जाना पड़ेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। और ये लोग जल्दी से इरगाओ को उठाकर ले जाते हैं और वैन वैन को फिर से लॉक कर देते हैं। वैन वैन के पास में खाने के लिए कुछ आ गया था, वो उसको देखती है और उसको मैंग की याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन काम के लिए जा रही और दो औरतें उसको देखकर कहती है कि ये लड़की तो बिल्कुल यूजलेस है और उसके बारे में बुरा भला बोले जा रही थी। वैन वैन को सुन के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो उनको इग्नोर करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से मैंग ने वैन वैन को पकड़ लिया था। वो थोड़ी घबराती है, लेकिन वो उससे बताता है कि ये मैं हूँ, और फिर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको कहती है कि दूर ही रहो तुम मुझसे। फिर वो उसको अपनी वाटर बॉटल से पीने के लिए देता है और उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर लोगों ने हमें साथ में देख लिया तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो उसके क्लोज आने लग जाता है और वो उससे दूर रहने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारे क्लोज रहना है। वो कहती है कोई हमें देख लेगा, लेकिन मैंग उसको किस कर देता है और वो उसको दूर हटा रही थी खुद से। हम देखते हैं कि उन दोनों को दूर से विडो जाओ देख लेती है और सोचती है कि इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम वैन वैन को देखते हैं जो कि काम कर रही थी कि तभी यहाँ पर उसका ध्यान नहीं होता और उसके लोअर में आग लग जाती है। यहाँ पर वो खुद को यहाँ बचाती है और सोचती है अगर आज रात वो यहाँ से नहीं निकली तो फिर ये वैंग फैमिली उसको बर्बाद करके छोड़ेगी। कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा यहाँ से निकलने का। नेक्स्ट हम देखते हैं वो मैंग की झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है, उसको देखता है और उसको खींच के अंदर ले जाता है और उसको खाने के लिए कुछ देता है। और यहाँ पे वो उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट कर रहा था और वो भी उसके साथ बैठ जाती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो। यहाँ पर वो उसका मुंह साफ करता है और कहता है तुम्हारा पेट भर गया है। वो हाँ में सर हिलाती है। तो फिर वो उससे कहता है तुम्हारा पेट भर गया तो फिर अब तुम्हें मुझे फीड करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उसको उठाकर बेड पे बिठा देता है और फिर वो उसके क्लोज आने लग गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन बाहर आती है तो फिर उसको विडो जाओ नजर आ जाती है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर कर क्या रही है, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करने वाली है। और यही सोचते हुए वो उसके पास आती है और पूछती है क्या कर रही हो तुम। विडो जाओ उसको शांत रहने का इशारा करती है और जैसी वो वैन वैन को देखती है तो घबरा जाती है। और फिर वैन वैन कहती है जाओ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या ताका झाकी कर रही हो। और यहाँ पे जाओ उसको देखकर कहती है तुम बड़ी रोजी रोजी फील हो रही हो। लेकिन वैन वैन जाओ को ही सुना देती है और उन लोगों के बीच में बहस होने लग गई थी। और फिर वैन वैन विडो जाओ को सुना के वहाँ से निकल जाती है। वैन वैन आगे बढ़ रही थी और पीछे से विडो जाओ उसको सुना रही थी। में हम देखते हैं विडो जाओ गाँव की दो औरतों को अपने साथ लेकर आती है और कहती है हाँ यहीं पे वैंग फैमिली की यंग वाइफ को मैंने यहीं पर देखा था किसी के साथ में। और ये औरतें उसके बारे में गॉसिप्स करने लग जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दूजिन की मॉम झाड़ू लगा रही थी और बहुत ज्यादा बोल भी रही थी कि तभी गांव की एक लेडी आती है और कहती है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ का अफेयर चल रहा है और मैंने देखा था अपनी आंखों से। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो दूजिन की मॉम को बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर वो वैन वैन को मार रही थी और कहती है कि रात में तुम किस आदमी के पास जाती हो, अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी। उसको मार रही थी, लेकिन हम देखते हैं दूजिन अपनी मॉम को रोकता है और कहता है इसे मैं देखता हूँ आप जाओ। इसके बाद दूजिन वैन वैन से पूछता है जो विडो जाओ ने कहा क्या वो सच है। तो वो कहती है तुम्हें पता नहीं है क्या विडो जाओ मेरा क्यों मजाक बना रही है। फिर वो वजह पूछता है तो फिर वो कहती है वो मुझसे जेलस है कि मेरा हस्बैंड है और इसका हस्बैंड तो बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला गया था ना, तो फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि उसकी फिक्र करता है। इस पर दूजिन भी कहता है कि हाँ उसका तो कैरेक्टर ही खराब है, वो तो मेरा भी एडवांटेज लेना चाह रही थी। और वैन वैन कहती है हाँ मैं तो बस बाहर ही गई थी और देखो उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैला दी। और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम को भी मेरे ऊपर जरा से भी भरोसा नहीं है। पर दूजिन अपनी मॉम की शक्ल देखता है और फिर वैन वैन को एक थप्पड़ लगा देता है। कहता है कि तुम मेरी मॉम के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती हो। और फिर वो मामाज बॉय अपनी मॉम के पास चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन घर का काम कर रही थी और उसको नॉजियस फीलिंग आ रही थी। वो सोचती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं सब लोगों को क्या जवाब दूंगी। कि तभी दूजिन की मॉम उसको काम के लिए बुला लेती है और वो भी काम करने के लिए चली गई थी। हम देखते हैं कि वैन वैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दूजिन की मॉम आ जाती है। वैन वैन का हालचाल नोटिस करके कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वैन वैन उससे मना करती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा है और तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मना कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि फिर तो वो यहाँ पर उसको चोटी काट देती है और कहती है कि अब तुम चुप करके मेरे साथ चलोगी। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में छीना झपटी हो जाती है और दोनों के दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और वैन वैन के पेट में बहुत तेज दर्द हो गया था। दूजिन की मॉम उसको आवाज देती है और कहती है कि जल्दी आओ, उसकी तबीयत खराब है। ये लोग उसको बेड पे ले जाके लिटा देते हैं और कहते हैं कि अब हम डॉक्टर को बुलाते हैं। वैन वैन दरवाजा बंद करती है और सोचती है कि डॉक्टर को यहाँ पर आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। और फिर उसने अपने हाथ के ऊपर कैंची से कट मार लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर आ गया था और दूजिन की मॉम पूछ रही थी कि क्या ये मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। पर डॉक्टर कहते हैं कि इसके सिम्टम्स तो दोनों से रिजेंबल करते हैं, प्रेगनेंसी वे से भी और ब्लड डेफिशिएंसी से भी। और दूजिन की मॉम पूछती है कि आखिरकार आप ठीक ठीक क्यों नहीं बताते। तो फिर वो कहते हैं कि बताना आसान है ही नहीं। और फिर वो वैन वैन से सवाल
करने लगते हैं और वैन वैन कह देती है कि उसे उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। डॉक्टर ये देखते हैं और कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दूजिन की मॉम वैन वैन को बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम तो किसी भी काम की नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन मैंग के घर पे जाती है और वो थोड़ी ज्यादा अपसेट भी थी। इसके बाद वो घर के अंदर आ गई थी। मैंग उससे कहता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी और वैन वैन उससे कहती है मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो ये बात सुनता है और थोड़े से सदमे में आ जाता है और वो पूछता है क्या तुम ये सच बोल रही हो। सोचती है कि मुझे लगता है कि ये इस चीज से घबरा गया। आखिरकार कौन ही होगा जो कि इस तरीके की ट्रबल में आना चाहेगा, शायद इसको इस वजह से जेल भी हो जाए। और वो उससे कहती है कि अगर तुम ये नहीं चाहते तो फिर मैं अबॉर्शन पिल्स ले लेती हूँ, तो इसी ऐसी जगह पे इस चाइल्ड को अबॉर्ट कर दूंगी। लेकिन वो उसको रोकता है और उसको पकड़ लेता है और पूछता है ये चाइल्ड किसका है। तो फिर वो कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ ही थी। वो ये बात सुनता है और उसको उठा के हवा में ट्वेल करवाता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें इससे माइंड नहीं है। फिर मिंग कहता है कि मुझे इससे माइंड क्यों होगा, ये मेरी रूट को आगे लेकर जाएगा। और फिर वो उसके पेट पर हाथ रखता है और वो कहती है अब ये बहुत छोटा है, तुम फील नहीं कर पाओगे। और फिर मिंग उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें उस परिवार में नहीं रहने दे सकता हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। लेकिन वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो उसको देखता है और उससे वजह पूछता है और वो कहती है कि हम लोग यहाँ से इस वजह से जाएंगे क्योंकि हमारा अफेयर चल रहा है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा चाइल्ड सारी की सारी जिंदगी ऐसे भागता रहे। अगर मुझे यहाँ से जाना होगा तो फिर मैं एकदम ऑनेस्टी और ओपनली जाऊंगी। इस पर वो अलमीरा में से कुछ कैश और ज्वेलरी निकालता है और कहता है मैंने फिगर आउट कर रखा है कि उन दोनों बास्टर्ड्स के साथ में कैसे डील करना है। और ये बोलकर वो उसको किस कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन वैन घर पर होती है जहाँ पर दूजिन की मॉम कहती है मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और तुम्हारी शक्ल भी अलग लग रही है, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत ज्यादा एविडेंट हो रहा है। और फिर वो उससे कहती है तुम प्रेग्नेंट हो है ना। तो फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको गलतफहमी हो रही है। और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दूजिन की मॉम उसके ऊपर शक करते हुए वहाँ से निकल गई थी। वैन वैन चैन की राहत लेती है और सोचती है कि आज नहीं तो कल इन लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन खुद को स्पॉन्ज बाथ दे रही थी कि तभी दूजिन वहाँ पर आ जाता है और उसे ड्रिंक कर रखी थी। वो वैन वैन को देखता है और कहता है मेरी वाइफ तो आज बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही है। और वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, दूर रहो मुझसे। हम देखते हैं वो उसके क्लोज आने लग जाता है कि तभी पीछे बाहर से उसकी मॉम शोर करने लगती है और दूजिन को बाहर आना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन वैन खुद को फिर से अच्छे से ड्रेसअप करती है और बाहर की तरफ देखती है तो उसने नोटिस किया कि मैंग उसके घर पे आया हुआ है और वो उसको खींचकर अंदर लेकर जाती है और फिर उससे पूछती है कि इनके पिक्स तुमने रिलीज करे थे। तो फिर यहाँ पर वो एक बैग ओपन करता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खाने के लिए लेकर आया हूँ और उसको खिला देता है। यहाँ पर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो। अगला सीन हम विलेज के फार्म का देखते हैं जहाँ पर सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे और दूजिन वहीं पे बैठा होता है। यहाँ पर उसकी मॉम आती है और सिग्नेचर करने के बहाने कहती है कि आज मैंने तुमसे कहा है कि तुम जल्दी आ जाना। और ये बोलकर वो यहाँ पे आटे का बैग लेने लगती है और फिर वो वैन वैन से कहती है कि चलो उसको उठाकर लेकर चलो। वैन वैन उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे अकेले नहीं उठा पाऊंगी, क्या हम दोनों मिलकर इसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूजिन की मॉम तो उठवाकर वो वैन वैन के कंधे पर ही रख देती है और कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यही कैरी कर सकती हो, वैंग फैमिली के लिए तुम किसी भी काम की ही नहीं हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। और उसके साथ बड़ी ज्यादा लूट थी। वैन वैन बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती है और आगे चल पड़ती है। यहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी लेकिन मैंग उसको संभाल लेता है और लोग बात करने लग जाते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया है, आखिरकार ये लोग इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकते हैं। वैन वैन मैंग को खुद से दूर करती है और लोग अभी तक हंसे जा रहे थे तो फिर मैंग उनके ऊपर भड़कता है और कहता है तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो। कि तभी हम देखते हैं कि विडो जाओ पीछे से बोलती है दूजिन देखो तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे ऊपर पब्लिकली चीट कर रही है। दूजिन को गुस्सा आता है और वो फाइट करने के लिए उठ जाता है लेकिन हम देखते हैं कि मैंग तो उसको एक बार में ही साइड लाइन कर देता है और दूजिन कहता है कि तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो। उस पर मैंग कहता है कि तुम्हारी वाइफ देखो कितनी ज्यादा पतली दुबली है और तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इतना ज्यादा भारी सामान उठा पाएगी, आखिरकार किस तरीके के आदमी हो तुम। कि हम देखते हैं कि दूजिन की मॉम भी फाइट में हिस्सा लेने के लिए आ गई थी और मैंग कहता है कि इस तरीके से तो ये मर जाएगी और कोई भी फायदा नहीं होगा फिर तुम्हें। और फिर वो उस आटे की बोरी को उठाता है और दूजिन के ऊपर ही फेंक देता है। दूजिन इस वजह से नीचे गिर गया था। फिर दूजिन अपनी मॉम के कंधे पर उस आटे की बोरी को रखता है और कहता है कि हम लोग साथ में इसको ले चलते हैं। और उसकी मॉम की तो हवा टाइट हो गई थी वजन से। उनके जाने के बाद मैंग वैन वैन से कहता है अगर ये लोग फिर से तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे तो फिर इन लोगों के साथ मैं डील करूंगा। और वैन वैन भी हाँ में सर हिला देती है और फिर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और वो भी आगे
आगे बढ़ जाती है। विडो जाओ ये सब कुछ खुद से नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट हम वैन वैन को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहुंच गई थी। यहाँ पर मैंग ने उसको मिलने के लिए बुलवाया था, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से विडो जाओ भी उसके आ गई थी ताकि वो उसके ऊपर स्पाई कर सके। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसे एक छुपा हुआ सामान मिल जाता है। वो सोचती है कि ये सिर्फ और सिर्फ भोला भाला बनना का नाटक करती है, दिल में तो ये लड़की बहुत बड़ी तोप है। और यही सोचते हुए वो सोचती है कि अब इसकी फैमिली को सब कुछ बता दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं विडो जाओ वैन वैन के घर पे जाती है और दूजन की मॉम से कहती है कि लगता है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ तुमसे बहुत कुछ छुपा रही है। और फिर वो उसको कैंडी दिखाती है और कहती है कि देखो ये मुझे मिली उसके पास से। पर दूजन की मॉम कहती है ये तो बस एक कैंडी है और इसको तो पहले भी हमने काफी बार देखा है, इसमें कौन सी नई बात आ गई। पर विडो जाओ कहती है मैंने देखा कि वैन वैन ने ये बैक स्टोरेज में छुपा के रखी हुई थी और उसके पास में तो मिल्क पाउडर भी रखा हुआ था। ये सुनने के बाद दूजन की मॉम कहती है कि उसके पास में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, वो यहाँ पे ये सब कुछ कैसे लेकर आएगी। विडो जाओ कहती है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि वैन वैन ने आजकल बहुत ज्यादा वजन बढ़ा लिया है और उसके चेहरे पे भी अलग ही चमक दिख रही है। लगता है कि उसको अच्छा खासा खाने पीने के लिए मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाहर वो किसी की मिस्ट्रेस बन गई है। और ये सुनने के बाद दूजन की मॉम भी कहती है कि हाँ उसके ऊपर मुझे शक तो बहुत ज्यादा है, वो आजकल रात में भी घर से बाहर निकल जाती है। अब देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। और यही सोचते हुए वैन वैन को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन विडो जाओ उसको रोकती है और कहती है कि अगर उसको अभी जाके पकड़ोगी तो फिर ये ट्रबल और भी ज्यादा तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। दूजन की मॉम कहती है तो फिर तुम बताओ क्या सजेस्ट करती हो उसके लिए तुम। तो फिर वो कहती है कि थीफ को रंगे हाथों पकड़ना है तो फिर उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा और वो उसको ट्रैप लगाने का सजेशन देती है घर में और उसके कान में आइडिया बताने लग जाती है। और दूजन की मॉम कहती है कि अगर उन लोगों को पकड़ लिया तो फिर बढ़िया से मजा चखा देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं वैन वैन काम कर रही थी कि तभी दूजन और उसकी मॉम आती है और कहती है कि हम लोग पेरेंट्स के घर पे जा रहे हैं वापस, इन दिनों तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना और सारे के सारे काम निपटा देना, बाकी मैं पीछे से आकर तुम्हारी खबर लूंगी। और वो भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद हम देखते हैं वैन वैन भी घर का काम कर रही थी। फिर वो घर में बैठी होती है और मैंग उसके घर में आ जाता है और उसके रूम में आ गया था और वो उसके खाने के लिए भी कुछ लेकर आया था। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा हूँ। कहता है कि तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें ट्विंस होने वाले हैं। ट्विंस का सुनकर वो भी खुश होती है और वो उसके पेट पर सर रख के सुनने लग जाता है और वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहती है कि अभी मेरी वैली इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई जो यहाँ पर ये फीटल मूव कर पाए। हम देखते हैं यहाँ पर दूजन की मॉम और विडो जाओ दोनों पहुँच जाते हैं। विडो जाओ कहती है कि देखो आज तो हमने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। बाहर हम देखते हैं ये लोग अंदर थे और यहाँ पे वैन वैन कह रही थी कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे और ये सब कुछ उन्होंने बस ट्रैप लगा रखा था। मैंग कहता है तुम घबराओ मत, इन लोगों को मैं देखता हूँ। और फिर ये लोग दरवाजा पीटने लग जाते हैं। कह रहे थे तुम दोनों स्कमबैग आज दरवाजा खोलो, तुम्हारी खबर तो हम लेंगे। और वैन वैन अंदर बड़ी ज्यादा घबराई हुई थी कि अब हम क्या करें, तुम्हें कहीं ना कहीं तो जाके छुपना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं भाग सकता हूँ, ऐसे तो हम सारी जिंदगी बस भागते ही रहेंगे इन सबसे, और मैं अपने चाइल्ड को ऐसे अबेंडन कर दूं इस तरीके का आदमी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर वो आराम से बैठ जाता है और वैन वैन से कहता है कि तुम दरवाजा खोल दो। हम देखते हैं कि वैन वैन भी दरवाजा खोल देती है और ये औरतें अंदर आकर शोर मचाने लग जाती है कि यही वो आदमी है जिससे तुम्हारी डॉटर इन लॉ का अफेयर चल रहा है। और मैंग तो अंदर बड़े आराम से बैठकर स्मोक कर रहा था। उसकी वेशभूषा ऐसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और मैंग कहता है कि मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे लगा कि सारा का सारा परिवार खत्म हो गया, हम लोगों ने मेरा कर्जा तो चुकाया नहीं है, मैंने सोचा कि तुम्हारे घर पे ही कब्जा कर लेता हूँ अब। और दूजन की मॉम कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उनके ऊपर भड़कता है और कहता है कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा। और दूजन तो साइड में एकदम भीगी बिल्ली की तरह छुप गया था क्योंकि उसको मैंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंग भी दूजन को कॉल आउट करता है और कहता है कि मेरा पैसा कब दोगे तुम। यहाँ पर दूजन कहता है हाँ तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं ना मुझे, वैसे तुम यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे हो। मैंग उसके बाल पकड़ता है और कहता है कि आधी रात के टाइम पर तुम मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। दूजन कहता है कौन से पैसों की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो फिर वो उसको याद दिलवाता है और कहता है कि हाँ जो पैसे तुमने जुए में उड़ा दिए मैं उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूँ, जल्दी से मेरे पैसे और वापस निकालो। दूजन की मॉम जैसी सुनती है कि इतना पैसा उसने सिर्फ और सिर्फ जुए में उड़ा दिया है तो फिर उसके ऊपर भड़कती है और कहती है कि इतने पैसे में तो हम एक पेग खरीद सकते थे, और उसको मारती है और कहती है कि तुमने तो बड़ी ज्यादा बर्बादी कर रखी है। विडो जाओ कहती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार मैंग इस टाइम पर अपना कर्जे का पैसा क्यों लेने के लिए आएगा। यहाँ पर तो मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा फिशी नजर आ रहा है। लेकिन मैंग टेबल में चाकू गाड़ देता है, कहता है कि अब कोई भी बहाना नहीं बना सकते हो तुम लोग यहाँ से भागने के लिए। और फिर वो उससे कहता है कि तुम तो एक विडो हो, तुम्हें तो अपने घर पे होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और विडो जाओ भी घबरा के वहाँ से निकल जाती है भीगी बिल्ली बनकर, और पीछे से दूजन की मॉम उसको आवाज देने लगती है कि अब तुम क्यों जा रही हो। देन मैंग यहाँ पर दूजन और उसकी मॉम को डराने लग जाता है और दूजन तो बड़ा ज्यादा रो रहा था। अब वो क्या करेगा और अपनी मॉम से मदद मांगने लग जाता है। दूजन की मॉम कहती है कि हमें 2 दिन की मोहलत दे दो। तो मैंग भी कहता है ठीक है लेकिन मैं इंटरेस्ट इसके लिए बढ़ा दूंगा।
और यही तो तुम देख लेना तुम लोगों का क्या हालत होगा। और ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और दूजिन की मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और फिर जिसके पास जितने भी पैसे थे वो मैंग को पकड़ा देती है। मैंग पैसे गिनता है और कहता है कि 50 युआन अभी भी कम है, तो फिर 5 सेंट का इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। उसके बाद मैंग उनको चाकू से डराता है और कहता है कि अब यहाँ पे वैन वैन तो अपना ध्यान रखना। और ये बोलकर वो चला गया था। जाते ही हम देखते हैं दूजिन की मॉम वैन वैन को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम एक वर्थलेस इंसान हो, सारी की सारा तुम्हारे ही फॉल्ट है, तुम उसके साथ में नाइट स्पेंड क्यों नहीं करती, इस तरीके से हम इसका डेबिट आराम से चुका देंगे। फिर वैन वैन कहती है कि पैसा सारा का सारा गैम्बलिंग में दूजिन ने उड़ाया और उसके साथ ऐसे मैं करके अपने आप को सेल करूं। दूजिन की मॉम कहती है वैसे भी प्रेग्नेंट तो तुम हो नहीं पाती हो, तो फिर तुम्हारा ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे हम। और ये बोलकर वो उसको टॉर्चर करने लग जाती है और फिर वो दूजिन को अपने साथ खींचकर ले गई थी। पीछे से वैन वैन बड़ी ज्यादा परेशान थी कि अब वो क्या करेगी। बाहर दूजिन की मॉम उससे कह रही थी कि 5 सेंट का इंटरेस्ट अगर वो हमसे लेगा तो फिर हम लोग तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। जिन अपनी मॉम से पूछता है कि अब हम क्या करें, इतने सारे पैसे तो मेरे पास कहीं से कहीं नहीं आएंगे। इस पर उसकी मॉम कहती है कि अब हम येर गाँव को ढूंढते हैं, उसकी मॉम ने हमें 500 युआन देने के लिए बोला है। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम वैन वैन को देखते हैं जो कि नोटिस करती है कि सब लोग सो गए और वो घर से बाहर निकल जाती है। और फिर वो मैंग के पास में पहुंच गई थी। मैंग उसको देखता है और उसकी ऐसी हालत देखकर पूछता है क्या उन लोगों ने फिर से तुम्हें परेशान करा। तो फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और मैंग उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और वो उससे कहती है कि वो परिवार फिर से मुझे सेल करना चाहता है। ये सुनने के बाद तो उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए सेटल कर दूंगा। माँ बेटे को तो अब मैं देखता हूँ, उन लोगों को कंगाल करके ही चैन लूंगा। लेकिन वैन वैन मैंग को रोक देती है और कहती है अपनी लाइफ उन दोनों बीस्ट के लिए बिल्कुल भी रूइन मत करो, ये चीज बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो फिर वो उससे पूछता है तो फिर तुमने क्या कोई प्लान बना रखा है, हम उन लोगों को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो कहती है कि उन लोगों को अपनी फैमिली के लिए चाइल्ड ही चाहिए ना, तो फिर हम लोग उनकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो वो उससे पूछता है कि क्या करना पड़ेगा मुझे। तो फिर यहाँ पर वो एक मुहावरा बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन कप में कुछ मिला रही थी और उसको मिक्स करके टेबल पे रख देती है और दूजिन उसको ले लेता है। जब उसको पी रहा था तो फिर वैन वैन उसको बड़े ज्यादा ध्यान से देख रही थी। फिर वैन वैन उससे कुछ काम की बात करती है और दूजिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम विडो जाओ और गौ शेंग को देखते हैं। शेंग विडो जाओ से कहता है कि तुमने मैंग के बारे में मुझसे कुछ सवाल पूछे थे ना कल, असल में मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। और वो कहती है अच्छा तो फिर मुझे जल्दी जल्दी बता दो। तो फिर वो भी विडो जाओ को आइडियाज देने लग जाता है और ये सब कुछ जानने के बाद बड़ी खुशी से वो आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं विडो जाओ एक रूम में पहुंच गई थी और वो कहती है कि मैं आ गई मैंग तुम्हारे पास में, तुम्हें मुझे ही चाहिए थी ना। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लग जाते हैं और विडो जाओ सोच रही थी कि ये मैंग है। कि हम देखते हैं वहाँ पर मैंग और शेंग आ जाते हैं। मैंग इन लोगों की पिक्चर क्लिक करने लगता है और हम देखते हैं कि दुवाई और विडो जाओ एक दूसरे के साथ में रंगे हाथों पकड़े गए थे और दुवाई के चेहरे पे तो 12 बज गए थे। और मैंग कहता है कि तुम तो सरासर खुलेआम चीटिंग कर रहे हो। और फिर वो प्रूफ दिखाते हुए कहता है कि इसको देखते हुए लगता है कि तुम्हें 1000 युआन का कंपनसेशन देना पड़ेगा, नहीं तो जो फोटो मैंने क्लिक करी है वो पूरे के पूरे गांव में फैलाने में मुझे जरा सा टाइम नहीं लगने वाला। और ये देखने के बाद शेंग दुवाई को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोल देता है। वो भी उस पर साइन करता है और अपना अंगूठा भी लगा देता है और फिर ये लोग उनको टीस करके वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन वैन बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर दुवाई की मॉम के साथ में एक गाँव की लेडी बैठी हुई थी। वो अपने मुँह पे पानी के कुछ छींटे मारती है ताकि पसीना नजर आए। अपनी पैंट के ऊपर रेड कलर लगा लेती है, बाहर आती है और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस पर दुबई की मॉम कहती है कि तुम तो पूरे टाइम बीमार ही रहती हो, हम लोग इतने अमीर नहीं है जो बार बार तुम्हारा इलाज ही करवाते रहे, चलो तुम अब जाके अपने काम पे जाओ। लेकिन गांव की लेडी यहाँ पे वैन वैन की हालत नोटिस करती है और कहती है कि इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा लगता है कि जैसे कि इसका मिसकैरेज हो गया हो। ये सुनकर तो दुबई की मॉम एकदम हैरान रह जाती है। इस सीन में हम देखते हैं ये लेडी और दुबई की मॉम वैन वैन को लिटाकर उसको चेक कर रहे थे और फिर वो कहती है कि लगता है कि इसकी 2nd मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस टाइम होता है। चलो भगवान का शुक्र है कि मैं यहीं पर हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि ये चाइल्ड सरवाइव भी कर पाएगा। इस पर दुबई की मॉम कहती है कि ये 2 मंथ प्रेग्नेंट है, ये चीज पॉसिबल भी कैसे हो सकती है। वो वुमेन कहती है कि मैं इतने सालों से मिडवाइफ बन के रह चुकी हूँ, तो फिर ऐसा नॉर्मली है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हो जाते हैं कभी कभी। और ये जानने के बाद तो दुबई की मॉम बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वुमेन कहती है इसको टच करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि इसको ट्विंस होने वाले हैं। और ये सुनने के बाद तो दूजिन की मॉम की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई थी चेहरे पे। फिर हम देखते हैं कि दूजिन घर पे आ जाती
आता है और उसकी मॉम उसको पकड़ के कहती है कि वैन वैन प्रेग्नेंट है और उसको वाले हैं। सुनने के बाद तो दूजिन को बड़ा शौक लगता है और वो विडो जाओ की बात याद करता है। वो उससे कह रही थी कि तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, और ये सुनने के बाद वो अपनी मॉम के ऊपर बड़ा ज्यादा भड़क जाता है और वो हथियार लेकर वैन वैन की तरफ बढ़ने लग गया था, लेकिन उसकी मॉम उसको रोक देती है और कहती है कि ये वैंग फैमिली के लिए चाइल्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सुनने के बाद दूजिन उस हथियार को फेंक देता है और खुद से ही कहने लग जाता है कि एक मैं बहुत बड़ा वाला गधा हूँ। मॉम उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये बकवास करनी बंद करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली अब हमारे परिवार में एक चाइल्ड आने वाला है। और फिर वो उसको पैसे देती है और कहती है कि अपनी वाइफ की अब तुम्हें अच्छे से खातिरदारी करनी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ अब मेरे दो ग्रैंडसन आने वाले हैं, तो फिर अब इसकी कमी कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात। दूजिन भी वो पैसे लेता है और कहता है कि देखना बाद में तुम पछताओगी। अगले सीन में हम देखते हैं दूजिन एक दुकान पे पहुंच जाता है जहाँ पर शेंग अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था और दूजिन को देखकर वो इनडायरेक्टली उसको टॉन्ट मार रहा था और दूजिन उन पैसों से अपने लिए ड्रिंक खरीद के पी लेता है। और फिर शेंग की बातें सुनकर उसको गुस्सा आता है और वो उस बोतल को वहीं पे फोड़ के निकल गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं दूजिन वैन वैन से कह रहा था तुम्हारी बैली में जो ये चाइल्ड है वो किसी और का है ना। तो वैन वैन उससे कहती है कि तुम ही तो एयरगांव को घर पे लेकर आए थे कि तुम अपनी सो कॉल्ड फैमिली लाइन को आगे बढ़ा सको। फिर हम देखते हैं दूजिन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये किस बास्टर्ड का चाइल्ड है और फिर वो उसको रूम के बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। वैन वैन भी अपना सामान लेकर निकल पड़ती है। के बाद वैन वैन गाँव के कुछ लोगों को आपस में बात करता हुआ देखती है। वैन को देखता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो कहती है कि दूजिन ने उसे रिवर साइड पे भेज दिया कपड़े धोने के लिए। कहती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन वैन वैन भी एकदम बहुत ज्यादा चालाकी के साथ एकदम भोली भाली बनती है और कहती है पूरा का पूरा परिवार उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। और ये बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वो कपड़े लेकर रिवर साइड पे पहुँच गई थी। वो कुछ सोचती है और आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर उसका पैर फिसलने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि मैंग आ जाता है और उसको बचा लेता है। और वैन वैन कहती है कि मैं तो ऑलमोस्ट गिर ही गई थी, लेकिन तुमने मुझे फिर से आके बचा लिया। और वो उससे कहता है कि तुम कभी भी एक सेकंड के लिए भी आराम से बैठ ही नहीं सकती हो। उसका ऐसा हाल देखती है और कहती है तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तो फिर वो कहता है ये कुछ भी नहीं है और फिर वो उसको कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और अपने हाथ से ही उसको खिला भी देता है। वो इमोशनल होती है और कहती है ये खाने में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पर वो उसको एक पेपर देता है और कहता है कि ये दूजिन का कन्फेशन है, इसका इस्तेमाल करके तुम दूजिन को डिवोर्स दे सकती हो। यहाँ पर उसकी हालत फिर वो नोटिस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें चुपके से खाना भिजवा दूंगा जब तक तुम इन लोगों से एस्केप नहीं कर सकती हो। फिर वो कहता है कि अब दूजिन के ऊपर मेरे के पूरे 1000 युआन का कर्जा है और ये कर्जा मैं कलेक्ट करने के लिए कल आऊंगा। मैं उसकी हालत देखकर जानता हूँ कि वो ये कर्जा बिल्कुल भी चुका नहीं पाएगा। वैन वैन पूछती है क्या ये सारी की सारी चीजें काम करेंगी। तो फिर वो कहता है कि हाँ, अगर उसने कर्जा नहीं दिया तो फिर उसे गाँव से बाहर निकलना पड़ेगा और हो सकता है कि मैं उसको मार ही डालूं। वैन वैन कहती है तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। और मैंग कहता है कि हाँ, अब सब कुछ बढ़िया होगा और ये बोलकर वो वैन वैन को गोद में उठा लेता है और वो उससे कहती है कि हमें ऐसे कोई देख लेगा, लेकिन वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ चल रही हो और वो भी स्माइल करती है और ये दोनों खुशी खुशी साथ में चल पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूजिन घर में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर मेंग और शेंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे पैसे कब देने वाले हो। उस पर दूजिन कहता है कि मैं सारे के सारे पैसे तो दे चुका हूँ, अब कौन से पैसे रह गए मुझे वापस देने से। इस पर मेंग अपनी जैकेट शेंग को पकड़ाता है और दूजिन तो यहाँ पे ऐसे ही डर गया था और वो उससे कहता है कि तुमने जो वो 1000 युआन का कम्पनसेशन देना है जल्दी से निकालो। दूजिन की मॉम कहती है कि तुमने यहाँ पे 1000 युआन का रोल भी ले लिया और वो मैंग से लड़ने लग जाती है। इस पर मैंग वो सबूत दिखाता है उसे और कहता है कि तुम्हारे बेटे का साइन और हैंडप्रिंट दोनों ही है इसके ऊपर। इसके वेरिफिकेशन के लिए अगर मुझे किसी और गांव वाले को बुलाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। दूजिन तो बड़ा ज्यादा घबराया हुआ था। अब मैंग कहता है कि वैंग फैमिली को अब सारे के सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे मेरे। इस पर दूजिन की मॉम वैन वैन को उठा लेती है और कहती है कि ये ट्विंस के साथ में प्रेग्नेंट है, तो फिर तुम 3 लोगों को अपने साथ ले जा सकते हो। और मैंग कहता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन मेरे लिए क्या ही काम कर देगी, इससे अच्छा है कि तुम लोग मुझे पैसे ही दे दो जल्दी से जल्दी। लेकिन दूजिन की मॉम वैन वैन को ही मैंग के साथ में भेज देती है और ये लोग सोचते हैं कि इन लोगों की जान बच गई और मैंग और वैन वैन बहुत ज्यादा खुश थे कि ये लोग फाइनली एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मैंग वैन वैन को एक अच्छी जगह पर लेकर आ गया था और फिर वो उसके लिए बेड लगाकर उसे वहाँ पे बैठा देता है और उसको कुछ कपड़े दिखाते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था तो फिर मैं ये खरीद कर ले आया और बताता है कि मैंने चाइल्ड के लिए कुछ टॉयज भी बनवाए हैं। और वैन वैन उससे पूछती है कि तुम्हें चिल्ड्रन अच्छे लगते हैं। तो फिर वो भी बोल देता है कि हाँ, अच्छे लगते हैं और ये तो वैसे भी मेरे ही हैं। इसके बाद मैंग वैन वैन को एक चीज देता है और वो उसको देखकर कहते हैं तुमने ये क्यों खरीदा। तो फिर वो कहता है कि मैं मार्केट से गुजर रहा था तो फिर मैंने खरीद लिया। फिर वो वहाँ से थोड़ा सा शाय होते हुए चली जाती है। जैसे वो अलमीरा खोलती है तो फिर देखती है
कि वैंग ने तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रखी थी, पूरी की पूरी अलमारी कपड़ों से भरी थी। और फिर वो मैंग से पूछती है तुमने इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे, पता नहीं इसमें कितना ज्यादा खर्चा आ गया होगा तुम्हें। तो फिर वो कहता है कि एक आदमी अपनी वाइफ के लिए ही तो पैसे कमाता है, तुम इमोशनल मत हो, भी हमारे पास में काफी सारा गुड स्टफ बचा हुआ है। देन वो टेबल के नीचे से ग्रेप्स निकाल कर उसको देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। वो उससे पूछती है इसे क्या बोलते हैं, तो फिर वो बताता है कि ये तो ग्रेप्स हैं। उसने फर्स्ट टाइम ग्रेप्स खाए थे और उसको काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। और वो कहता है कि तुम्हें खाना पसंद है और मुझे तुम्हें खाते हुए देखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दूजिन की मॉम के पास में विडो जाओ आती है और कहती है कल मैंने सू वैन को नए कपड़े पहने हुए देखा था और उसके चेहरे पे तो और ज्यादा चमक नजर आ रही थी पहले से भी। लगता है कि मैंग उसको बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होकर रखता है वहाँ पर। और वो कहती है कि उसका कर्जा चुकाने के लिए हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और विडो जाओ उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो यहाँ पर अपने कर्जे के लिए उसे लेकर गया और इतनी ज्यादा रानी बनाकर रख रहा है। और ये लोग इसी बारे में चर्चा करने लग जाते हैं कि आखिरकार बात क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं मैंग वैन वैन के पैर दबा रहा होता है और वैन वैन कहती है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है और वो भी कहता है कि हाँ तुम्हारे पैर सूजे हुए हैं, ये दोनों बच्चे तो पैदा होने से पहले ही तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और फिर वो उससे कहता है देखो तुम्हें कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। फिर वैन वैन मिंग से कहती है कि पहले मैं वैन फैमिली में रहा करती थी, मैं हर सुबह उठती थी और बहुत सारा काम करना पड़ता था और मुझे वहाँ पे मारा पीटा भी गया। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि कभी मुझे अच्छी जिंदगी भी मिल सकती है, ये मेरे लिए एक सपने की तरह है। मैंग उसको देखकर स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़कर उस पे किस करता है और कहता है कि एक वुमेन को उससे कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता जो उसने अचीव किया हो। अब मैं मेक श्योर करूंगा कि हमेशा तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। वो भी स्माइल करते हुए इस चीज के लिए हामी भरती है। दोनों साथ में थे कि तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है और काफी ज्यादा शोर हो रहा था। यहाँ पर मैंग उससे कहता है चाहे कितनी भी आवाज आए तुम बाहर मत आना। उससे कहती है ठीक है तुम जाकर दरवाजा खोलो और केयरफुल रहना। और वो उसको घर के अंदर भेज देता है। हम देखते हैं कि गांव के कई सारे लोग आ गए थे और वो लोग मैंग से कह रहे थे कि तुम एक मैरिड वुमन के साथ में रह रहे हो और ये सब कुछ करा धरा विडो जाओ का था। और वो कहती है कि अब नाटक करना बंद करो, तुम्हारा दूजन की वाइफ के साथ में अफेयर चल रहा है और इसी वजह से तुमने उसे अपने घर पे भी रख रखा है और ये सारा का सारा चीटिंग का मामला है। ये सुनते ही हम देखते हैं वैन वैन बाहर आ जाती है और गांव वाले उसको देखकर कहते हैं वैन वैन तुम सही में यहाँ पर रहती हो। और विडो जाओ तो इस सबसे बड़ा ज्यादा फस क्रिएट करने लगती है और कहती है तुम लोग सब लोग अपनी आंखों से ही देख लो कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, ये तो खुद से ही सब कुछ एडमिट कर रही है। वैन वैन अपने स्लीव्स को पीछे करती है और अपने स्कार दिखाते हुए कहती है कि मैं वैंग फैमिली के साथ पूरे के पूरे 3 सालों तक रही हूँ और उन लोगों ने मार मार के मेरी ये हालत कर दी थी। अगर उनका बेटा मुझे प्रेग्नेंट करने में असक्षम रहा तो फिर उन्होंने किसी और को मेरे पास भेजने की भी कोशिश करी और अपना कर्जा नहीं चुका पाए, इस वजह से मुझे यहाँ पर इसको दे दिया। मैंग एक अच्छा इंसान है और वो मेरा अच्छे से ध्यान रख रहा है, तो फिर तुम लोगों को नहीं लगता कि इंसानों को उनकी जिंदगी आराम से जीने देनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। मैंग फिर वैन वैन को शांत करता है और यहाँ पे उसका कंसेंट दिखाता है जो कि दूजिन ने साइन करके दिया था। बताता है कि 1000 युआन उसे मुझे देने हैं, एक बार वो ये कर्जा चुका दे और अपनी वाइफ को वापस ले जाए। गाँव वाले भी ये सब कुछ देखने के बाद सब कुछ समझ जाते हैं। विडो जाओ अभी भी इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा रही थी। इस पर मैंग कहता है कि मैं इससे काम करवा लेता, लेकिन ये प्रेग्नेंट है तो फिर ये क्या ही काम करेगी, इंसानियत तो मेरे अंदर भी है, तो फिर मैं ऐसी वुमन से कोई काम तो नहीं करवाऊंगा। इस पर तो गाँव वाले अब विडो जाओ के ऊपर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और फिर सब लोग वहाँ से निकल गए थे। देखते हैं कि गाँव वालों के जाने के बाद विडो जाओ भी वहाँ से निकल रही थी, लेकिन मैंग अपने जर्मन शेफर्ड डॉगी को बुला लेता है जिसको देखकर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। मैंग तुरंत उसको खुद से दूर हटा देता है और वो वैन वैन को इशारा करता है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर मैंग विडो जाओ से कहता है कि तुम्हें सबक सिखाना तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था। और वो उससे पूछती है आखिरकार क्या करना चाहते हो तुम। तो फिर वो वैन वैन का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें बड़ा शौक है ना पूरे गाँव में गॉसिप करने का, अब तुम देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। तो फिर वो कहती है कि मैं तो बस लोगों को सच ही बताती हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऑनेस्टली बोला जाए तो फिर तुम बड़ा गलत करती हो। वो उससे कहता है कि अब तुमने जो गलती करी है उसकी सजा तुम्हें दिलवाऊंगा। फिर वो अपने पेट डॉग को विडो जाओ के पीछे लगा देता है और वो तो ऐसे भाग रही थी जैसे आज उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। वैन वैन और मैंग खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं ये सब देख के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंग वैन वैन के लिए पिलो लगाता है और उसको संभाल के बैठा देता है। वैन वैन मैंग से कह रही थी कि ऑल्दो आज तो हमने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन देखना कितने सारे गाँव के लोग आ गए थे। मैंग कहता है कि अगर कोई भी तुम्हारे बारे में गॉसिप करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको तो मैं देखूंगा। उसका हाथ पकड़ती है और कहती है लेकिन मुझे डर है कि हमारे चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, और इस सब में क्लियरली तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम एकदम रेस्ट अश्योर्ड रहो और उसके पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि हमारा चाइल्ड डेफिनेटली अच्छे से ग्रो करेगा। हम देखते हैं कि वैन वैन के पेट में दर्द होने लग जाता है। वो कहता है कि अभी के अभी हम डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर वो बाहर शोर करता है और कहता है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। के बाद हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं
और बताते हैं कि असल में ये ट्विंस नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है और ये प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा रिस्क के साथ होती है। और ये जानने के बाद तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि 3 आने वाले हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, आप 6 मंथ हो चुके हैं और ये काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप भी कर रहे हैं। और सारी सिचुएशन समझाने के बाद हम देखते हैं डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद शिंग मिंग से कह रहा था कि 3 कैसे संभालोगे तुम। तो फिर मिंग कहता है अरे तुम तो चुप करके चले जाओ यहाँ से। शिंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिंग वैन वैन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है सारा का सारा मेरा फॉल्ट है। वो उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। वो भी उसके लिए खुश था और कहता है अब मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं मिंग बैठकर स्मोक कर रहा था और शिंग उसके पास आता है और पूछता है तुम्हें क्या हो गया अब। तो फिर वो भी उसको सिगरेट हैंड ओवर कर देता है और कहता है कि एक वुमेन के लिए बेबी को बर्थ देना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और उसको तो 3 होने वाले हैं। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। और वो डिसाइड करता है कि वो हॉस्पिटल के पास में ही कोई घर रेंट पर लेगा। मिंग कहता है कि गांव की औरतें तो अपने घर पर ही बेबी को बर्थ दे देती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल ही लेकर जाएं उसको। इस पर वो उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है जितना तुमसे बोला जाए उतना ही करो। शिंग भी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो सिगरेट लेकर निकल पड़ता है। मैंग बाद में नोटिस करता है कि वो तो सिगरेट का पूरा बॉक्स लेके चला गया। ड्रामा के अगले सीन में हम दूजिन की मॉम निकलती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं दूजिन की मॉम पैसे गिन के बड़ी खुश थी कि वहाँ पे दूजिन आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि आप कब जाके रुकोगी, प्लीज आप प्रॉब्लम खड़ी करनी बंद कर दो। कि मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारी वाइफ ट्रिपलेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है। कहता है कि मैंने वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है और डेबिट देने के मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर मैं उसके पास में नहीं जा सकता। अब उसकी मॉम कहती है कि वो बच्चे वैंग फैमिली को बिलोंग करते हैं और देखो अब मेरे पास में पैसे हैं तो फिर हम उसे वापस लेकर आ जाएंगे। दूजिन कहता है उसने वापस आने से मना कर दिया तो वो कहती है कि अब वो कैसे ही मना करेगी। अगले सीन में हम मैंग को देखते हैं जो कि वैन वैन को खिला रहा था और फिर वो उसको एक एप्रिकॉट देता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर फिर से लोग आ गए थे और शोर मचा रहे थे। वैन वैन एकदम घबरा जाती है और मैंग उससे काम रहने के लिए बोलता है। वो उससे बताती है कि असल में गेट के बाहर उसके डैड है। मैंग उससे कहता है तुम शांत रहो, मैं ये सब कुछ हैंडल करता हूँ। फिर वो जा रहा था लेकिन वैन वैन खुद भी उठ जाती है और कहती है ये सब कुछ शायद मुझे ही संभालने की जरूरत है। वो भी इसके लिए कहता है ठीक है मैं तुम्हें अकम्पनी करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वैन वैन के मॉम डैड घर के अंदर आ गए थे। वैन वैन की मॉम उसको देखकर खुश होती है और कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। और हम देखते हैं कि उनके साथ में और भी लोग आए हुए थे और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें बेचारी को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा, किसी और के घर पे तुम रह रही हो। वैन वैन कहती है मॉम आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस आदमी के घर से तुम्हें अब निकल जाना चाहिए। तुम्हें पता है लोग पीछे से पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। लोग वहाँ पे बातें कर भी रहे थे और उसके डैड वहीं पे बैठे हुए थे। उसकी मॉम उससे कहती है कि अब चलो तुम यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम की बात सुनकर वो कहती है कि मॉम मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। वैंग फैमिली अपना कर्जा नहीं चुका पाई और इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। फाइनली मेरी जिंदगी में एक अच्छा इंसान आया है और उसको मैं ऐसे छोड़ दूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन वापस उसी परिवार के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उसकी मॉम इस चीज के लिए अग्री नहीं थी और उसके डैड भी उसको सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार के पास तो वापस जाना ही पड़ेगा। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन तब भी वो परिवार मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है और मुझे किसी जानवर से कम वहाँ पे समझा नहीं जाता। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें परिवार में तो वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी इज्जत की बात है। लेकिन वैन वैन भी अड़ी हुई थी और वो कहती है कि वैंग फैमिली कुछ भी करने के लिए तैयार थी मुझे चाइल्ड देने के लिए। मैं उस परिवार में किसी भी हाल में वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके डैड तो उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसकी मॉम अपने हस्बैंड को शांत करवाती है और अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि समाज के लोग बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ और अच्छे से रहो। हमें समझो हम तुम्हारे भले के लिए ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। पर वैन वैन बताती है कि वैंग फैमिली ने उसके साथ में क्या क्या करा, लेकिन उसकी मॉम ये बात बोलकर ऐसे टाल रही थी कि वो परिवार गरीब है तो फिर वहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल है। तो वो कहती है कोई इतना भी गरीब नहीं होता कि अपने ही डॉटर इन लॉ को सेल कर दे। कि डैड उसकी ये सारी बातें सुनकर उसको मारने वाले थे लेकिन मैंग उसके आगे आ जाता है और उसकी स्टिक खुद खा लेता है। लोग देखकर बातें बनाने लग जाते हैं और मैंग वैन वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोई भी इसको टच करने की हिम्मत मत करना। और अब मैंग और वैन वैन के मॉम डैड के बीच में बहस होने लग जाती है और वो लोग इतना भी कह देते हैं कि वो मैंग को जेल भिजवा देंगे। लोगों की ये सारी बातें सुनकर वैन वैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। समहाउ मैंग उसको संभाल पाता है और वो अपने होश में आती है और वो अपने डैड से मैंग के बिहाफ पर फाइट भी करती है। पर वैन वैन के डैड सभी के सामने ड्रामा करने लग जाते हैं और जमीन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि
देखो कैसी डॉटर है मेरी, मुझसे इस तरीके से बात कर रही है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। और वो आदमी अब रोने की एक्टिंग भी करने लग गया था। उसकी मॉम उससे कहती है देखो बात को समझ जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई की बात है। वैन वैन आगे बढ़ने वाली थी लेकिन मैंग उसको संभालता है और कहता है कि देखो तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ जरूर दूंगा। लेकिन वैन वैन के डैड बिल्कुल शांत नहीं हो रहे थे और लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो भी बातें बनाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे थे। हम देखते हैं कि अब मैंग भी वैन वैन के डैड के कारनामों पे उनको कॉल आउट कर देता है और कहता है इतने फ्रॉड तो तुमने भी करवा रखे हैं कि किसी को तुम क्या जेल भिजवाओगे, उससे पहले तुम्हें ही जेल जाना न पड़ जाए। सुनकर तो वैन वैन के मॉम डैड के तेवर ही बदल जाते हैं और वो लोग कहते हैं हमें बस अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, आखिरकार हम जानते हैं ना कि हमारी डॉटर किस हाल में रह रही होगी। मैंग उससे कहता है देख लिया ना अच्छे से रह रही है, चलो अब निकलो यहाँ से। वैन वैन के मॉम डैड भी जितने भी लोगों के साथ यहाँ पे आए थे उनके साथ ही वहाँ पे दुम दबा के निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो इमोशनल थी और मैंग उसको संभाल रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंग वैन वैन के लिए फ्रूट्स लेकर आता है और वो उसे गुस्सा करने के लिए मना कर रही थी और फिर वो सूप बोल लेकर उसके पास में ही बैठ गया था। वैन वैन उससे कहती है तुम्हें हो क्या गया है, प्लीज मुझसे नाराज मत हो इस तरीके से। लेकिन हम देखते हैं कि वो सूप की बोल को साइड में रख देता है और वैन वैन से बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहा था। जब मैंग कुछ भी नहीं बोल रहा था तो फिर वैन वैन उसको अपने पीछे से हक कर लेती है। वो कहता है मैं तुमसे नहीं बल्कि खुद से नाराज हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर रिलाई नहीं कर पा रही, मुझे बहुत ज्यादा फेल्ड फील हो रहा है लाइफ में। वो उससे कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन वो कहता है कि दूजन ऐसे तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। फिर वो उससे कहता है तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और वो उसको हक कर लेती है। हम देखते हैं रात में वैन वैन की तबीयत खराब हो गई थी। मैंग ये चीज नोटिस करता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताती है उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो कहती है कि उसके लेबर का टाइम हो गया है। वो उससे घबराने के लिए मना करता है और पैनिक में उठता है, बाहर शोर मचाकर कहता है कि जल्दी से हमें हॉस्पिटल जाने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। और फिर वो वैन वैन के पास आकर कहता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो उससे कहती है कि अभी सिर्फ 7 मंथ हुए हैं, जो डर लग रहा है, लेकिन वो उससे कहता है तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाए थे। हम देखते हैं कि लूबे रूम के बाहर मैंग खड़ा हुआ था और उसको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी वैन वैन की। तभी अंदर से डॉक्टर आती है और बताती है कि उसके साथ में कौन आया है। तो वो कहता है मैं उसके साथ हूँ। तो फिर डॉक्टर बताती है कि उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और उसको काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी हो गया है। चाइल्ड या फिर माँ में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट है और आपको डिसीजन जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि वैन वैन को बचाओ किसी भी हाल में और वो डॉक्टर अंदर चली जाती है। वैन वैन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा था और कहता है भगवान मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उसे बचा लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वैन वैन के रोने की आवाज कम हो जाती है और एक चाइल्ड के रोने की आवाज आने लगती है। वो ये आवाज सुनकर खुश होता है और फिर दरवाजा भी खुल जाता है और डॉक्टर बताती है कि इस मदर की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो तुम्हारे चाइल्ड प्री मेच्योर बॉर्न हुए लेकिन उनके सारे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड हैं। अब इस पीरियड में इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंग सभी के सभी डॉक्टर्स और नर्सेस का शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैंग वैन वैन का अच्छे से ख्याल रख रहा था और कहता है कि अब मैंने एक नया घर रेंट पे ले लिया है। वो कहती है कितना खर्चा किया, तो वो कहता है कि चाइल्ड से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। फिर वो देखता है कि केटल में पानी नहीं है तो फिर वो लेने के लिए चला गया था। हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद रूम में दूजन और उसकी मॉम आ जाते हैं। वैन बच्चों के पास में थी और हम देखते हैं कि दूजन की मॉम एक बहुत बड़ा एहसान कर देती है उसके ऊपर। तो बॉइल्ड एग निकालती है और कहती है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और फिर वो उसके चाइल्ड को गोद में लेना चाहती थी लेकिन वैन वैन उसको रोक रही होती है। दूजन कहता है एटलीस्ट तुम मुझे तो मना नहीं करोगी और ये लोग उसको जिद करने लग जाते हैं और कहते हैं हमने सुना है कि तुमने 3 बहुत ज्यादा मोटे लड़कों को जन्म दिया है। और हम देखते हैं कि एक एक करके वो उससे बच्चे ले रहे थे। वैन वैन मना कर रही थी कि वो अपने चाइल्ड को किसी को भी नहीं देगी। इस पर दूजन उसकी पीठ पे बहुत जोर जोर से मुक्के मारता है और वैन वैन कह रही थी तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ। अभी वहाँ पे मैंग आ जाता है और दूजन को वैन वैन से दूर करता है और फिर दूजन की मॉम से भी अपना चाइल्ड ले लेता है। दूजन की मॉम कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पास ऐसे आओगे। लेकिन मैंग उससे कहता है कि तुम किस तरीके की इंसान हो और फिर वो उन लोगों को सुना देता है। ये लोग चाइल्ड की शक्ल देखते हैं जो कि मैंग से बहुत ज्यादा मेल खा रही थी और वो भी कहता है कि हाँ ये मेरा चाइल्ड है, तुम दोनों एक हार्टलेस बास्टर्ड हो, तुम लोग नर्क और स्वर्ग के बीच में हमेशा अपनी जिंदगी में तड़पते रहोगे। लेकिन दूजन तो अभी भी बास नहीं आया था और वो कहता है तुमने मुझसे मेरा चाइल्ड चोरी कर लिया, अब तुम देखना बहुत ज्यादा बुरी लाइफ जीने वाले हो। और वैंग फैमिली अभी भी कह रही थी कि इस चाइल्ड को तो वो अपने साथ लेकर ही जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं रूम में डॉक्टर आती है और कहती है कि चाइल्ड की तबीयत खराब नहीं है और उसको ब्लड देना पड़ेगा। और हम देखते हैं मैंग कहता है कि मैं उसका फादर हूँ, मैं उसको ब्लड दे सकता हूँ। ये सब कुछ दूजन देखता है और उसको बड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट वो अपनी मॉम के सामने रोने लग गया था कि सारे गाँव को पता चल जाएगा और मुझे तो सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे। उसकी मॉम कहती है कर्मा हो रहा है हमारे साथ। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसको सू करेंगे और उसको जेल भिजवाएंगे और ये लोग आगे निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि शेंग ने इनकी बातें सुन ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं गांव में लोग एक पोस्टर देख के बहुत ज्यादा हंस रहे थे। दूजिन वहाँ पे आता है और उसकी शक्ल देखकर लोगों को और ज्यादा हंसी फूटने लगती है और देखता है कि उसकी और विडो जाओ की फोटो पूरे गाँव में वायरल हो गई है। मैंग भी वहाँ पर आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम दूजिन को देखते हैं जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा रो रहा था कि मैंग उसके घर में आ जाता है। दूजिन उसको देखकर
पूछता है क्यों आए हो, तो फिर वो कहता है तुमसे बताना था कि मुझसे पंगे मत लेना, और कहता है कि सब कुछ मैंने जानबूझकर करा, कर क्या लोगे तुम मेरा। और फिर वो डिवोर्स अग्रीमेंट लेकर आता है और कहता है इस पर साइन कर दो। दूजन उसको धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंग उसको धमकी दे देता है और कहता है मेरे जान पहचान के लोगों ने काफी मर्डर करे हैं, तो फिर तुम्हें मरवाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर वो उसकी तरफ पेन फेंक देता है और कहता है साइन कर दो, और अंदर चला जाता है। फिर वो अंदर से सारा का सारा वैन का सामान लेकर आ गया था और अग्रीमेंट पे देखता है कि दूजिन ने साइन कर दिए थे। और फिर वो उससे कहता है कि अब तुम उसको बिल्कुल भी परेशान मत करना, और वहाँ से निकल जाता है। पीछे से दूजिन के तो बहुत ज्यादा रोना निकल रहा था कि उसकी क्या जिंदगी हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जो कि अपने चाइल्ड के साथ में थी, और फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाती है और मैंग उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। वो टेंगुली खा रही थी और फिर वो उसको रेड एनवेलप देता है और कहता है कि ये नर्स को दे देना। और फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी की सारी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया है। उससे कहती है मुझसे इतनी चीजें बातें मत करो। फिर वो उसको डिवोर्स अग्रीमेंट दिखाता है और कहता है अब तुम अपनी लाइफ में फ्री हो गई हो। वो ये चीज देखती है और उसको राहत की खुशी मिलती है। फिर वो उसको एक पासबुक देता है और कहता है इसमें 50,000 युआन है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स भी दिखाता है और कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में पैसे कमाए हैं, रेप्यूटेशन में नहीं कमा पाया। और फिर वो उसके सामने नीज पे आता है और रिंग दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो भी अपना हाथ आगे कर देती है और कहती है अब देख क्या रहे हो, ये पहना दो मुझे। वो खुशी से उसको रिंग पहना देता है और बहुत ज्यादा हैप्पी होकर अपनी वाइफ को हक कर लेता है। फिर खुशी से वो उसको किस करता है और अपनी वाइफ कहकर एड्रेस करता है। अगला सीन हम मैंग और वैन की शादी का देखते हैं, जहाँ पर काफी लोग आए हुए थे। और मैंग कहता है ये मेरे और वैन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए आपका शुक्रिया। अभी लोग तालियां बजाते हैं और मैंग कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के बारे में किसी ने भी गॉसिप करी ना तो फिर उसका बुरा हाल कर दूंगा। वैन उसको शांत करती है। देन ये लोग साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। वैन यहाँ पर थोड़ी हेजिटेंट नजर आ रही थी और लोग भी बैठकर मस्त बातें मटका रहे थे। तभी चाइल्ड के रोने की आवाज आती है और वैन जाने लगती है, लेकिन मैंग उससे कहता है कि मैं वो हैंडल कर लूंगा, तुम यहाँ पे एंजॉय करो बैठकर। और लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये कितना ज्यादा अच्छा हस्बैंड है, अपनी वाइफ का कितना अच्छे से ख्याल रखता है। ये हम देखते हैं वहाँ पर इनकी मॉम आ जाती है, जिसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उसकी जिंदगी कंगाल हो गई है, और वो उनके घर के आगे थूकने लग जाती है। नेक्स्ट वो दूजिन के पास जाती है जो कि बैठकर बड़ी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसकी माँ उसको रोकती है। दूजिन कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मॉम उससे कहती है कि ये तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे हो, उसमें तो सारी की सारी उस कपल की गलती है। सारी दुनिया के सामने अब वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दूजिन ये बात सुनकर बड़ा दुखी होता है और एक बॉक्स में से एक पर्ची से निकाल कर ले जाता है। वो जाने लगा था और उसकी मॉम उसको रोकते हुए कहती है कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो कहता है बस मुझ पे भरोसा रखो, और चला जाता है। और उसकी मॉम पीछे से बस उसको आवाज देती हुई रह गई थी। नेक्स्ट हम दूजिन को देखते हैं जो कि वहीं पर पहुंच गया था जहाँ पर मैंग और वैन की शादी का सेलिब्रेशन चल रहा था। वो उन लोगों के से छुपते छुपाते घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर पहुंच गया था जहाँ पर उसके चाइल्ड के लिए मिल्क बॉयल हो रहा था, और वो मिल्क बॉटल में वही पुर्ची के सारा का सारा सामान मिला देता है। चाइल्ड के रोने की आवाज आती है और शेंग वो बॉटल लेकर उनके पास चला गया था। पीछे से दूजिन देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम देखते हैं कि मैंग भी अपने चाइल्ड को वो मिल्क पिलाने ही वाला था कि उसको कुछ अजीब लगता है और चाइल्ड को वो शेंग के हाथ में देता है और उस बॉटल की इंस्पेक्शन करने लगता है। उसको कुछ अजीब लगता है और हम देखते हैं नेक्स्ट वो दूजिन को पकड़ कर ले आया था। वो पब्लिक में उसको गिरा देता है और सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे। और फिर मैंग दूजिन से पूछता है आखिरकार तुमने मेरी चाइल्ड की बॉटल में ये क्या मिलाया है। तो वो कहता है मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन शेंग उसकी पिटाई करता है और कहता है कि तुम्हें जरा सी भी अकल है, इस तरीके से पेश आया जाता है बच्चों के साथ। दूजिन कहता है मैं तो बस उन्हें देखने के लिए आया था, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा मार पड़ती है और मैंग उसको बहुत गुस्से से मार रहा था। आखिरकार उसका काम ही ऐसा था। लेकिन विलेज की पार्टी सेक्रेटरी उसको रोक देता है और कहता है कि तुम्हें शांत होना पड़ेगा। लेकिन मैंग कहता है कि इसको एडमिट करना ही पड़ेगा कि सारी की सारी गलती यही इसकी है और इस बॉटल को पी के प्रूफ कर दे कि इसने कुछ नहीं मिलाया इसमें। दूजिन भागने लगता है और कहता है कि मैं ये नहीं पीऊंगा, लेकिन मैंग उसको जबरदस्ती उस बॉटल से पिला देता है। विलेज सेक्रेटरी उसको रोकता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। और हम देखते हैं कि उस पीने के बाद दूजिन खून की उल्टी करने लग गया था और फिर दूजिन विलेज सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसको बचा ले। सेक्रेटरी भी उसके काम देखता है और कहता है कि तुम कितने ज्यादा बुरे इंसान हो। पर दूजिन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वैन और मिंग के चाइल्ड बास्टर्ड हैं। वैन उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम इंसान ही हो ना, और अपनी स्लीव्स पीछे करते हुए सबको अपने घाव दिखाती है। बताती है कि 3 साल तक मैंने वैंग फैमिली में शादी करने के बाद बस यही सब कुछ रहा है, तुम लोग मुझे सुअर की जिंदगी देते थे। ये सब कुछ सुनने के बाद मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दूजिन की और ज्यादा पिटाई करने लग गया था। विलेज सेक्रेटरी उसको रोकता है और कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, इसको और मत मारो। लेकिन मैंग का रुकने का कोई भी इरादा नहीं था आज, और वो एक टेबल लेकर उसको मारने वाला था। लेकिन वैन उसको रोकती है और कहती है कि हम इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे और वहीं पर उसको लॉ पनिश करेगा। तुम अपने हाथ ऐसे खून से मत रंगो, किसी को ऐसे मार कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। प्लीज हमारे चाइल्ड के बारे में तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। मैंग भी उसकी बात सुन लेता है और उसको कुछ भी नहीं करता। विलेज
सेक्रेटरी कहता है कि चलो अब इसको उठाओ और पुलिस स्टेशन लेकर चलो। इसके बाद हमें ड्रामा में 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूजिन की कोर्ट में पेशी थी। वैंग भी वहीं पर था और यहाँ पर एक पर्सन नोट रीड करते हुए बताता है कि इसने बच्चों का मर्डर करने की कोशिश करी है और इस वजह से इसको 10 साल की जेल होती है। दूजिन कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ एक्सेप्ट करने से, लेकिन उसको चुप करा दिया जाता है और वहाँ से निकाल देते हैं। वैन वैन कहती है कि अब उसको पनिशमेंट मिल गई। दूजिन की मॉम भी वहीं पर थी और वो कहती है कि सारी की सारी मेरी गलती है, ये सारा मेरा आइडिया था, मैंने ही दूजिन को हार्म करा और उसकी जिंदगी र्यून कर दी। और फिर उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं दूजिन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी। बताते हैं डॉक्टर कि इसको हेमरेज हो गया है और ये सारी जिंदगी एक बर्डन बनकर रहेगी। और हम देखते हैं कि दूजिन की मॉम तो कुछ बोलने की भी हालत में नहीं रह गई थी। इस औरत के साथ तो कर्मा हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मैंग और वैन वैन दोनों ही बाहर आ जाते हैं। मैंग बताता है कि अब गाँव में और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और वैन वैन कहती है कि तो तुम भी खुद को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, अगर आदमी के पास में पैसा आ जाए ना तो उसके तेवर बदल जाते हैं, कहीं तुम भी बड़े आदमी बन के मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो फिर वो कहता है कि मेरा तो तुम्हारे साथ में जन्मों जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है और तुम ही मेरी बॉस हो, तुम्हें छोड़ने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। चलो हम यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दूजिन घर पे बैठकर कुछ नोट कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था और वो कहता है कि पता नहीं अब मैं क्या करूँ, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में इतने कम पैसे बचे हैं। वो परेशान था और हम देखते हैं कि वैन वैन पीछे से अपने चाइल्ड को देख रही थी और दूजिन डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर से चेक करेगा। फिर वो दोबारा से अपने एबेकस के साथ में कैलकुलेशन करने लग जाता है। फिर वैन वैन वहाँ पर आती है और दूजिन से कहती है कि क्यों ना एक बार मैं इसको देख लूं। मेरे डैड ब्लैक मार्केट वगैरह अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा अच्छे थे और मैं उनके अकाउंट देखने में मदद किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि वैन वैन अपने स्किल्स दिखाती है और सब कुछ कैलकुलेट करने लगती है और उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है, वो भी क्लियरली बताती है कि आखिरकार किस तरीके से उसका पैसा खर्च हो रहा है। वो ये सब कुछ जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि लगता है कि लोगों ने मेरे साथ चीट करा है। वो गुस्से में उन लोगों से बदला लेने के लिए जा रहा था, लेकिन वैन वैन उसको रोकती है। कहती है कि चोरों को पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, ये सारे के सारे अकाउंट्स तुम लेकर जाना और फिर इन लोगों को कन्फ्रंट करना, इतने बड़े पैसों की बात है, हम इनको इससे ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। वो भी उसकी बात समझ जाता है और फिर उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। अगले सीन में हम देखते हैं दूजिन अपने बंदों के साथ में एक मासी नाम के बंदे के घर जाता है जिसने उससे लोन लिया था और उसके पैसों का फ्रॉड कर दिया। वो अपने बंदों को माजी के घर के अंदर भेज देता है। माजी भी अंदर जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे घर के अंदर ऐसे नहीं घुस रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि शेन अंदर से एक कैश से भरा हुआ बॉक्स ले आता है जिसके अंदर उतने ही पैसे थे जितने दूजिन के गायब थे। माजी दूजिन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन ये पैसे प्लीज मुझसे मत लेकर जाओ। लेकिन दूजिन कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करूंगा और फिर उसे खुद से दूर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दूजिन सभी लोगों के सामने स्पीच दे रहा था और शेंग उसके लिए क्लैप भी करता है। कि हम देखते हैं वहाँ पे माजी आ जाता है एक हथियार लेकर और कहता है कि इसकी बातों से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ और कहता है कि इसने मेरे पैसे ले लिए। लेकिन दूजिन कहता है कि तुम एविडेंस दिखाओ कि वो पैसे तुम्हारे थे। इस पर माजी अपने गले पे चाकू रख लेता है और कहता है कि मेरे और मेरे परिवार के पास में और कोई चॉइस नहीं है। और वो नील डाउन हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। पुलिस सेक्रेटरी कह रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर हम सबके सब फंस जाएंगे। शेंग भी सजेस्ट कर रहा था कि शायद इसे माफ कर देना चाहिए। और एक आदमी कहता है कि तुम अपनी वाइफ की बातों में आके ये सब कुछ कर रहे हो। एक बात समझ जाओ कि वुमेन को घर पे रह के घर का काम करना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स में पढ़ने की उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैन वैन ये सब कुछ नोटिस कर रही थी और वो देखती है कि मिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और फिर मिंग से कहती है कि मैं एक न्यू कमर हूँ, इस वजह से ये लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन मिंग उसको रोकता है और कहता है तुम कहीं भी नहीं जाओगी और एक फाइल निकाल कर टेबल पे रख देता है और कहता है कि तुम सबके सब लोग इसको देख सकते हो। जब लोग उन सारी फाइल्स को चेक करते हैं तो फिर उन्हें समझ आता है कि माजी सबके साथ में फ्रॉड कर रहा था। एक बंदा उसको लात मारता है और कहता है कि मैंने कभी अकाउंट चेक नहीं करे और तुम इतना ज्यादा फ्रॉड कर रहे थे। और फिर वैन वैन एक और फाइल निकालती है और कहती है कि सब कुछ मैंने खुद से चेक करा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था तो फिर वो उनको डेप्थ में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। ये सब कुछ देखने के बाद लोगों का माजी के ऊपर गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो लोग उसको बहुत ज्यादा मारने वाले थे, लेकिन वेंग उनको रोकता है, कहता है कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे किसी को नहीं मार सकते हो और इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग माजी को उठाते हैं और वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद जो पर्सन अभी तक वैन वैन के बारे में बुरी भली बातें कर रहा था वो भी उससे अपोलोजाइज करता है। वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से किसी भी वुमेन की डिग्निटी पे ऐसे डाउट मत करना। वो लोग भी वैन वैन से माफी मांग लेते हैं और शेंग यहाँ पर उसको थम्स अप साइन दे रहा था और मैंग कहता है कि अब से तुम सब लोग अपनी सिस्टर इन लॉ की बात मानोगे। और वैन वैन भी कहती है कि आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, जो कोई भी प्रॉब्लम मुझे नजर आएगी मैं आप लोगों को इस बारे में बता दूंगी। फिर मैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पर तुम मुझे देखकर बताना। एक सीन में हम शेंग और मैंग को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर एक कार आती है और शेंग दरवाजा ओपन करता है कि अंदर से लिन्ना
नाम की एक रियल एस्टेट मैनेजर निकली थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। वो मिंग को अपना इंट्रो देते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। उससे हैंडशेक करता है और लिन्ना उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर वो खुद ही अपने हाथ को पीछे कर लेता है। फिर वो कहती है कि एक रूमर सुनी है मैंने कि तुम बहुत ज्यादा मस्कुलिन हो, लेकिन वो उससे उल्टी सीधी बातें करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने काम के मुताबिक बात कर रहा था और शेंग लिन्ना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लिन्ना अपना कोट उतार कर मिंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहा था। वो उसकी तरफ से मूवी फेर लेता है और उससे सिर्फ और सिर्फ काम की बात करता है। लिन्ना उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दीबाजी में बिजनेस कंप्लीट करते हो, और फिर वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करने लग जाती है और उससे उल्टी सीधी बातें कर रही थी, लेकिन मिंग उसके ऊपर भड़क जाता है। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो उससे दूर ही था। इसके बाद लिन्ना अपने बैग में से एक कॉन्टेक्ट निकाल कर उसको दिखाती है। वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी कि अभी वैन वैन उसके ऑफिस में आ जाती है। वो उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर शॉक में थी और मिंग तुरंत ही वैन वैन के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बाहर तो इतनी ज्यादा ठंडी है। वैन वैन उससे कहती है अच्छा ठीक है, तुम आराम से खाना खा लो। इस पर लिन्ना उससे कहती है कि ये क्या तुम्हारी नैनी है। इस पर मिंग उससे कहता है तुम क्या अंधी हो, ये मेरी वाइफ है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बेवकूफ लड़की हो तुम। और वैन वैन भी लिन्ना से हेलो बोलती है और कहती है कि वो मिंग की वाइफ है। लिन्ना कहती है अच्छा तुम हो, और फिर वो कहती है कि तुम्हारा ड्रेसअप देखकर बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि तुम मिंग की वाइफ हो। और फिर वैन वैन मिंग से पूछती है कि ये कौन है, तो फिर वो बताता है कि ये रियल एस्टेट मैनेजर है। और फिर वो उसको डॉक्यूमेंट दिखाने लग जाता है, लेकिन लिन्ना उसको रोकती है और कहती है कॉन्फिडेंशियल है, बाहर के लोगों को नहीं दिखा सकते। वो कहता है ये मेरी वाइफ है, कोई आउटसाइडर नहीं है, मैंने जितना भी कुछ अचीव किया है इसी की वजह से किया है, तो फिर मैं इससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो फिर लिन्ना ही उसको वो डॉक्यूमेंट दिखा देती है, लेकिन वो उसको टॉन्ट भी कर रही थी कि तुम्हें तो सबके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज होगी भी नहीं। मिंग उसको गुस्से से जवाब देने वाला था, लेकिन वैन वैन काफी ज्यादा पोलाइटली उसको मुंह तोड़ जवाब दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिंग लिन्ना को एक घर पे लेकर आ गया था और वो उससे थोड़ा सा पानी उबालने के लिए बोलती है। यहाँ पर लिन वैन वैन को अपने साथ लेकर आता है और कहता है कि इसको हम क्यों लेकर आए हैं। तो वो कहती है कि हमें इसकी जरूरत है, और वो उससे कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैन वैन उससे कहती है अभी चिंता मत करो, कभी कभी तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मिंग कहता है लेकिन ये मेरे क्लोज आने की कोशिश करी है, तो फिर वो कहती है चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ। और वो उससे कहता है तुम जेलस तो नहीं हो, तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं हूँ, और यहाँ पर वो उसको इस बात पे किस कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिन वैन वैन के पास में आता है और चिढ़ते हुए कहता है कि उसे अब हमसे कपड़े भी लेने हैं। वैन वैन कुछ नहीं कहती है और एक क्लोथ लेकर उसके पास चली जाती है। वो वॉशरूम में थी और वो उसको पीछे से जैकेट पहनाती है और लिन्ना को लग रहा था कि मिंग आया है। वो उससे वैसी बातें करने लग जाती है, लेकिन पलट के देखती है तो फिर वहाँ पे वैन वैन थी और वो उससे मिसबिहेव करने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिन इन लोगों के साथ में खाना खा रही थी और उसमें भी कमियां निकाल रही थी और वो वैन वैन को लेट डाउन करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वैन वैन ज्यादा गुस्सा करने के बजाय उसको नॉर्मली ट्रीट कर रही थी। यहाँ तक कि मिंग भी वैन वैन के लिए ही साइड ले रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे और लिन ना मिंग को अपने फ्यूचर के प्लान बताने लग जाती है, जैसे कि वो तो उसके साथ ही चल पड़ेगा। ये सब कुछ देखने के बाद अब हम देखते हैं कि वैन वैन को भी थोड़ा इनसिक्योर फील होने लग जाता है और लिन ना पूरा ट्राई कर रही थी कि वो मिंग को अपने साथ ले जा पाए, लेकिन मिंग वैन वैन की तरफ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और फिर वो वैन वैन के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ ही सबसे ज्यादा इनफ है। और लिन्ना कहती है कि तो लगता है कि तुम बाद में पछताने वाले हो, खैर अब तुम मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके चलो। देखते हैं वो उसको ले जाता है और सारे के सारे काम के बारे में समझाने लग जाता है और वो उससे यहाँ पे भी चेप हो रही थी। वो उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन वो आगे हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो उसको यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि मेरा पैर मुड़ गया है, या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ गलत भी समझ सकती है। और फिर वो शेंग को आवाज देता है और कहता है कि इन मैडम की मदद कर दो। शेंग भी वहाँ पर ईंटें रखने की गाड़ी लेकर आ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि लिन्ना गुस्से से खुद ही खड़ी हो जाती है और कहती है तुम तो कमाल के हो। और मैं सोच रहा था पता नहीं ये मुझसे समझती क्या है, मैं ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम देखते हैं वो स्मोक कर रहा था और तभी वहाँ पे वैन वैन आ जाती है और वो अपनी स्मोक की सिगरेट छुपाने लग जाता है। वो उसको डांटती है और कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे ना। नेक्स्ट वो फिर लिन्ना का शक्ल देखती है और कहती है कि इसकी शक्ल तो एकदम देखने वाली हो रही है, और वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को कभी भी लेट डाउन नहीं करने दे सकता हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ लोग आए थे और लिन्ना ही इनको लेकर आई थी। लिन इनको सब कुछ समझा रहा था। लिन उससे कहते हैं कि अगर ये ईंटें इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुई ना तो फिर हम लोगों को जेल भी हो सकती है बिल्डिंग खराब बनाने के चक्कर में। हम देखते हैं कि लिन्ना एक ईंट उठाती है और कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना, अब उसका हश्र देखो। और फिर वो उसे नीचे मारती है और तोड़ देती है और मिस्टर लिन को भी वो ईंट तोड़ने के लिए देती है। वो टूट जाती है और फिर वो मैंग से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं इसके लिए। मैंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और लिन्ना कहती है अब तुम इतने ज्यादा एक्सप्लेनेशन रहस क्यों हो गए हो, और वो उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रही थी। मैंग कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला ले रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया। लिन कहता है कि अब हमें कोई भी
डील नहीं करनी और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वैन वैन आ जाती है और वो कुछ डेबिट्स और अकाउंट्स भी लेकर आई थी। लिन्ना उससे कहती है वैन वैन तुम अपने घर पे अपने बच्चों को संभालो, क्यों तुम यहाँ पर इस समय पढ़ रही हो। ये सारी टेक्निकल बातें हैं और वैन वैन कहती है कि मैं इन बातों को अच्छे से समझती हूँ। और फिर वो मिस्टर लिन को वो बुक दे देती है और कहती है कि ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा एडवांस में टेस्ट हो चुकी हैं और इनकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छी है। और लिन्ना ही है जो कि 1000 ऐसी ईंटें यहाँ पर लेकर आ गई जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी खराब है। लिन्ना कहती है कोई एविडेंस है तुम्हारे पास में। तो फिर वैन वैन उसको एक बिल दिखाती है और कहती है कि आज सुबह मुझे तुम्हारे सामान में से मिल गया था। मिस्टर लिन भी ये सब कुछ देखने लग जाते हैं और वैन वैन लिन्ना से कहती है कि तुम्हारा दाव तुम्हें ही भारी पड़ गया। इसके बाद मिस्टर लिन लिन्ना से इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते हैं और वो उसको सुनाकर निकाल देते हैं। फिर वो मिंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो ये तुम्हारी वाइफ है। और लिन भी कहता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। फिर ये लोग चले जाते हैं और लिन और वैन वैन इनको सी ऑफ करते हैं। इसके बाद लिन वैन वैन को गोद में उठाकर ट्रॉयल करवाता है और उसका शुक्रिया करता है और वो उससे कहती है कि इट्स ओके और वो उसको हक कर लेता है। फिर वो उससे कहती है तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो उससे पूछता है क्या। तो फिर वो कहती है कि लिन्ना ने हमारे साथ में फ्रॉड करने की कोशिश करी, तुम्हें आगे भी बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और वो उससे डील करने के लिए उसको आइडियाज भी देने लग जाती है और उसे भी उसकी बातें काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों फ्लावर्स की फील्ड में से गुजर रहे थे और मिंग वैन वैन से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वो उससे ये प्रॉमिस करता है और उसके सर पे हाथ रखता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।